हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 28 अप्रैल 2024 को डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में कंडक्ट हुआ है। ओके, तो जिन भी बच्चों का पेपर हो गया है वे अपना पेपर निकाल लें और जो आंसर बताया जा रहा है उसको मैच करते हुए चलें और वीडियो के लास्ट में बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। ओके, साथ ही साथ जिन भी यूनिवर्सिटी में भी एमसीक्यू एग्जाम होने वाला है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वे इस पेपर को अच्छे से देखें। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है और हम लोग को अभी किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये सब कुछ आपको इससे अंदाज़ा लगेगा। ओके, अब देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, करा कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ठीक, तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद वाइब्रेशनल, उसके बाद रोटेशनल और उसके बाद ट्रांसलेशनल एनर्जी। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, करा कि फॉर मोनोटॉमिक गैस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। अब मोनोटॉमिक गैस के लिए जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो क्या होता है, आपका जो होता है 3 के बराबर होता है। ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, करा कि इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा द रिजिड रोटेटर स्पेसिंग बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्पेक्ट्रल लाइन इज। ठीक, तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, 2b के बराबर होता है। ओके, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि द वैल्यू ऑफ रोटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू। ठीक, जो रोटेशनल कांस्टेंट बी आया था उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो 4 का क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट रोटेशनल स्पेक्ट्रा। करा कि इसमें से कौन सा मालिक्यूल है जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या करेगा, एग्जिबिट नहीं करेगा। तो N2 जो होगा ये क्या करेगा, एग्जिबिट नहीं करेगा। ये N क्या, दोनों क्या सेम मालिक्यूल हैं। ठीक, तो इस वजह से ये क्या करेंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है एग्जिबिट नहीं करने वाले हैं। ओके, क्लियर भाई, उसके लिए परमानेंट डाइपोल मोमेंट वगैरह चाहिए ना, तो यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करने वाला नहीं है। इस वजह से N2 जो होगा वो आपका क्या होगा, एग्जिबिट नहीं करेगा। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम रेंजेस। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। अलग अलग बुक में ना अलग अलग रेंज आप पाएंगे, लेकिन जो ए नंबर ऑप्शन है ये क्या है, मोर करेक्ट ऑप्शन है। इस वजह से ए को मैं करेक्ट मान रहा हूँ। ठीक, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, करा कि फंडामेंटल ट्रांजिशन इज। जो फंडामेंटल ट्रांजिशन होता है वो म्यूजिकल टू 0 से म्यूजिकल टू 1 का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन, करा कि द सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। तो इसका क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, करा कि वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ SHO, करा कि वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ SHO, ठीक, जिसका फुल फॉर्म लिखा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। ठीक, तो इसका जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, जो इसका डी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, क्लियर, तो डी को हम लोग करेक्ट मान लिए। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करा कि वाइब्रेशनल मोड ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द वाइब्रेशनल मोड फॉर लीनियर मॉलिक्यूल कैन बी। ठीक, तो इसका 11 का क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज रमन एक्टिव बट IR इनएक्टिव। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन जो है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 13 क्या करा, इनसे मिल लिया जाए। 13 करा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टोक्स लाइन इन रमन स्पेक्ट्रा। ठीक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 14 क्या कर रहा है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन क्लास इंटर का क्वेश्चन है, करा कि डी ब्रॉगली क्वेश्चन इज। इसका क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक भाई, लेमडा इक्वल टू H/P और जो P मोमेंटम उसका वैल्यू M/V, तो ए बी दोनों करेक्ट हैं, तो सी को हम लोग करेक्ट मानेंगे। ओके, अब देखिए 16 क्या करा है, करा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज। तो 16 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, 17 करा कि रेडियल फंक्शन
रेडियल फंक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटम नंबर। तो जो रेडियल फंक्शन होते हैं वो किस क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं? तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा। प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। 18 क्या करा है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल इज क्या होता है? 18 का जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। 19 देखिए करा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच इज इक्वल टू, तो जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच होता है वो किसके बराबर होता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। 20 नंबर क्वेश्चन करा कि द श्रोडिंगर बेबी क्वेश्चन इज, तो 20 का क्या हो जाएगा? जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। 21 देखिए क्या करा कि द एक्स वाई प्लेन इज अ नोडल प्लेन फॉर द ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल के लिए एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन होगा? तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। 22 क्या करा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑक्सोक्रोम, तो देखिए ये आपका जो डी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ओके। 23 देखिए क्या करा है? EDTA टाइट्रेशन मेथड यूज फॉर मेटल आयन दैट डू नॉट हैव गुड इंडिकेटर इज, तो क्या हो जाएगा? 23 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। 24 क्या करा? इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन देयर शुड बी चेंज इन, तो 24 का जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ओके। 25 देखिए क्या करा कि व्हेन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज पॉसिबल, करा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कब पॉसिबल होता है? तो 25 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देयर इज अ मार्क्स चेंज इन सम प्रॉपर्टी। ओके। 26 करा कि द कलर ऑफ अनकॉम्प्लेक्स एडिटी इंडिकेटर इज, तो 26 का ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। तो क्या हो जाएगा इसका? ब्लू वाला जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक। 27 करा कि कलर ऑफ मेथाइलिन ब्लू इन ऑक्सीडाइज फॉर्म इज, तो 27 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कलरलेस। ओके। 28 क्या करा है कि इन ग्राइमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ओस्टवाल्ड रेपनिंग आकर्स ड्यूरिंग, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 28 का जो डी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। 29 देखिए क्या कर रहा है? चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मीडियन, 29 का जो बी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। 30 देखिए करा कि डिग्री ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड, तो 30 का ए नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। 31 करा इरर्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू प्रीडिस आर, तो ये क्या हो जाएगा? जो 31 है इसका जो आपका डी नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। 32 करा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज यूज टू अवॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 32 का जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा? करेक्ट होगा, रैंडम एरर। 33 देखिए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज, तो 33 का जो ए नंबर ऑप्शन है क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। ओके। 34 करा कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मेटल चिलेट्स इज, तो 34 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। 35 देखिए करा 35 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो 35 का जो होगा ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। अब देखिए 36 क्या करा कि व्हाट काइंड ऑफ शिफ्ट विल बी ऑब्जर्व्ड इफ पायरिडीन इज कन्वर्टेड इनटू पायरिडियम आयन, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा? 36 का बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। 37 से मिल लिया जाए। 37 करा कि प्रेडिक्ट लैम्डा मैक्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग वुडवर्ड फिशर रूल, तो इसका क्या हो जाएगा? 37 का सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ओके, क्लियर। 38 देखिए क्या करा कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर पॉसिबल इन एसीटोन अंडर यूवी इरेडिएशन, तो 38 का क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके। 39 से मिला जाए। 39 करा कि एनर्जीज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग ट्रांजिस्टर इन इंक्रीजिंग आर्डर, तो 39 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। अब देखिए 49 क्वेश्चन क्या करा कि द स्ट्रक्चरल इंक्रीमेंट ऑफ 5 नैनोमीटर फॉर एस्टिमेटिंग लैम्डा मैक्स फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, तो 40 का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। 41 देखिए करा कि द फैक्टर्स, फिर ब्रैकेट में एस लिखा है तो फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑन विच द वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आर, तो क्या होगा? जो 41 है इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके। 42 करा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इन H2O, तो 42 का क्या हो जाएगा? विल बी 42 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके। 43 क्या करा? द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, 43 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओके।
44 देखिए डाउटफुल है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, इसका आंसर जैसे कंफर्म होगा वैसे ही मैं कमेंट में पिन करके डाल दूंगा। अगर किसी का आंसर आया हो तो वो एक बार कमेंट करेगा, मैं अपने आंसर को रीचेक करूँगा। ओके, तो इसको मैं एज ए डाउटफुल छोड़ रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और भी डाउटफुल है, उसको भी आगे मैं यहाँ पे देखिए 45 वाला ये भी एज ए डाउटफुल मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, क्लियर। किसी का आया होगा बताएगा, मैं उसको रीचेक करूँगा। ओके, और ये वाला भी, ये जो आपको 46 है, 3 क्वेश्चन जो है आपके वो क्या है एज ए डाउटफुल मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, जैसे कंफर्म होगा तुरंत मैं कमेंट में पिन करके डाल दूंगा, या अगर किसी को कंफर्म होगा बताएगा मैं उसको रीचेक कर लूँगा। ओके, 47 देखिए क्या करा कि एनर्जी गैप फॉर फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो 47 का क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 48 देखिए करा कि यू भी विजिबल अलाउड ट्रांजिशन इज 48 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 देखिए डी ब्रागली इक्वेशन इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय किसके द्वारा, डेविसन एंड जर्मन ने वेरीफाई किया था। ओके, 59 क्वेश्चन का जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, इस तरीके से हम लोग 50 क्वेश्चन के एनालिसिस कर लिए। 3 इसमें डाउटफुल है, उसका आंसर नहीं बताया गया है। जैसे कंफर्म होगा उसके आंसर को बता दिया जाएगा, अगर किसी को कंफर्म होगा तो वो बताएगा, उसके आंसर को रीचेक करके उसमें कमेंट में मैं डाल दूंगा। ओके, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।